नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो आने वाले कुछ महीनों में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं। क्योंकि 2025 और 2026 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा साल साबित होने वाला है। प्राइस बढ़ने वाली है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है और चिप्स की कीमत इतनी तेज़ी से आसमान छू रही है कि आपका पसंदीदा फ़ोन आपकी जेब पर पहले से कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आज हम इस पूरे क्राइसिस को सिंपल वर्ड में समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कितने समय तक चलेगा और आपको कब फ़ोन खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर 2025 की साथियों, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे महंगा महीना रहा है। अचानक मेमोरी चिप्स और स्टोरेज मॉड्यूल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया। 256 जीबी और 512 जीबी स्टोरेज मॉड्यूल की कीमत इनमें 20% से लेकर 65% तक बढ़ोतरी देखी गई। सोचिए, 512 जीबी मॉड्यूल 65% तक महंगा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुराने स्टोरेज टेक्नोलॉजी वेरिएंट्स को कंपनी अब बंद कर रही है और नेक्स्ट जेन एआई सर्वर्स और डाटा सेंटर्स ने इतनी ज़्यादा डिमांड पैदा कर दी कि स्मार्टफोन कंपनियों को अपनी ज़रूरत भर के मॉड्यूल मिल ही नहीं रहे हैं। खासकर 256 जीबी और 512 जीबी वाले मॉड्यूल तो सीधे शॉर्टेज में चले गए हैं। और यही वो मॉड्यूल है जो बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा यूज होते थे। इसी शॉर्टेज की वजह से वीवो, ओप्पो, शाओमी और रियलमी जैसे सारे बड़े चाइनीज़ ब्रांड ने 1 दिसंबर से अपने पुराने स्टॉक पर 500 रुपये से लेकर 2000 तक की प्राइस हाइक लगा दी। और जो नए फ़ोन आने वाले हैं वो भी कम से कम 10 से 12% महंगे लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहाँ 70% बिक्री बजट और मिड रेंज सेगमेंट में होती है, वहाँ ये बढ़ोतरी सीधा कस्टमर की जेब पर चोट मार रही है। अब आते हैं एक और बड़े झटके पर, रैम यानी डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नवंबर में डी रैम की कीमतों में 18 से लेकर 25% तक उछाल देखा गया साथियों। पुराने और सस्ते डी रैम वर्जन्स की सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और जो नई रैम बन रही है उसका बड़ा हिस्सा एआई सर्वर्स, हाई परफॉर्मेंस मशीन्स और डेटा सेंटर्स लेवल डिवाइसेस में जा रहा है। सैमसंग, एचके हाइनिक्स और माइक्रोन जैसी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन लाइंस को एआई ग्रेडेड चिप्स पर शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब स्मार्टफोन डी रैम और स्टोरेज चिप प्रोडक्शन अपने आप स्लो हो जाते हैं और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मैस का असली कारण क्या है वो जानते हैं। इसका असली कारण है एआई एक्सप्लोजन। दोस्तों, एआई का ऐसा बूम आया कि दुनिया की बिगेस्ट चिप मार्केट अपनी 60 से 80% कैपेसिटी एआई चिप्स, जीपीयूज, इंटरप्राइजेज हार्डवेयर बनने में लगा रही है। चाहे एनवीडिया के जीपीयू क्लस्टर हो, ऑनलाइन कंपनियों के डाटा सेंटर्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या नई एआई मॉडल ट्रेनिंग हो, हर जगह ऐसी चिप्स चाहिए जो स्मार्टफोन चिप्स की तुलना में कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जब डिमांड इतनी भारी हो जाए और प्रोडक्शन उतना ना हो सके तो चिप शॉर्टेज होना बिल्कुल नेचुरल है। यही वजह है स्मार्टफोन चिप्स का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बैक सीट पर चला गया है और उसकी कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी है। ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि चिप्स प्राइस लगभग 30% से बढ़ेगी और 26 की शुरुआत में 20% और इजाफा हो सकता है इसमें। यानी जो चिप्स पहले से 50% महंगी हो चुकी हैं उनके और महंगा होने का पूरा चांस है। इसका सीधा असर भारत जैसे देश पर पड़ता है जहां लोग स्मार्टफोन खरीदते समय प्राइस को प्रायोरिटी देते हैं। ब्रांड्स भी अब अपनी लागत कस्टमर पर डाल रहे हैं। BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट लगभग 15% बढ़ चुकी है। इसलिए ब्रांड्स दो रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं, या तो अपना मार्जिन कम कर देते हैं या फिर कीमत बढ़ा देते हैं। और जैसा आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादातर कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज वाला रास्ता चुना है। इसका सीधा असर इंडियन कस्टमर पर दिख रहा है साथियों। बजट फ़ोन जिसकी कीमत पहले 10 से 15,000 हुआ करती थी, अब आने वाले महीनों में 12,000 से 18,000 ब्रैकेट्स तक जा सकते हैं। मिड रेंज फ़ोन जो 18,000 से 25,000 की श्रेणी में आते थे, अब वो आपको कम से कम 3 या 4,000 एक्स्ट्रा आपको उसको देने पड़ेंगे उसके। 5G फ़ोनों की कीमत में भी स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं है क्योंकि 5G चिपसेट की सप्लाई भी इफेक्टेड है। जितने पुराने स्टॉक बचे हैं, ब्रांड्स उन्हें धीरे धीरे महंगा कर रहे हैं। यानी आज जो फ़ोन आपकी रीच में था, हो सकता है वो अगले महीने आपके बजट से बाहर हो जाए। ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत बेहतर नहीं है। चीन और साउथ कोरिया में ब्रांड चिप्स सप्लाई श्योर करने के लिए बुकिंग वॉर में फंसे हैं। अमेरिका और यूरोप में एआई आधारित सर्वर्स और जीपीयूज की डिमांड ने पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को असंतुलित कर दिया है। TSMC और दूसरी बड़ी फैब्स अपनी कैपेसिटी एआई चिप्स पर डाइवर्ट कर रही हैं। स्मार्टफोन चिप्स लाइंस को पीछे कर दिया गया है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अब सवाल आता है, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है या उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है
और आपको अर्जेंटली फ़ोन चाहिए तो अभी फ़ोन खरीद लेना शायद बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले महीनों में कीमतें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर आप महज अपग्रेड करना चाहते हैं या आपका फ़ोन ठीक ठाक चल रहा है तो 2026 की दूसरी तिमाही तक रुकना आपके लिए फाइनेंशियली बेटर हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि त्योहारी सीजन 2026 के दौरान मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज दिख सकती है। गेमिंग फ़ोन खरीदने का मन है तो डेफिनेटली वेट करें, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस चिप्स अभी एआई सेक्टर में डाइवर्ट हो रही हैं और स्मार्टफोन में उसकी अवेलेबिलिटी कम है। लास्ट में दोस्तों, स्मार्टफोन इंडस्ट्री का ये महंगा दौर हमें सिखाता है कि आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आपके बजट पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। एआई रिवॉल्यूशन ने पूरी सप्लाई चेन को हिला दिया है। चिप शॉर्टेज, एआई की बढ़ती डिमांड, स्टोरेज कैपेसिटी और डी रैम की महंगाई, ये सब मिलाकर स्मार्टफोन के मार्केट को 2026 तक अनस्टेबल रखेंगे। इसलिए आने वाले महीनों में फ़ोन खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला बनने वाला है। साथियों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आप नया फ़ोन अभी खरीदेंगे या वेट करेंगे। मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।